So let us start the solutions of NCERT based topic wise MCQs of alcohols, phenols and ethers. So फटाफट देख लेते हैं, जो आसान आसान क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा और जहाँ एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है एक्सप्लेन करता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन, इन बेंजाइल अल्कोहल OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू। तो बेंजाइल अल्कोहल का मतलब क्या हो गया? बेंजीन के ऊपर CH2OH, राइट। ये है बेंजाइल कार्बन, उसको लगा OH बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। तो बेंजाइल अल्कोहल OH ग्रुप इज अटैच टू, इस कार्बन का अटैच है जो कि बेसिकली sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, विच इज द फॉलोइंग शो स्ट्रक्चर ऑफ एलाइलिक अल्कोहल। एलाइल कार्बन मतलब क्या होता है? जिस कार्बन को डबल बॉन्ड लगा हुआ है उसको बोलते हैं हम विनाइल कार्बन, उसको लगा हुआ कार्बन को बोलते हैं हम एलाइल कार्बन, और एलाइल कार्बन को OH लगा है तो इसको बोलते हैं एलाइलिक अल्कोहल। ऐसा कहाँ दिख रहा है? पहला ऑप्शन में आपको दिख रहा है, यही आंसर है। अच्छा, ऑप्शंस नीचे दिए ABCD, राइट। तो पहला वाला तो है ही है, तो उसके अलावा और कौन कौन है देखते हैं। दूसरा वाला है क्या? नहीं, बिकॉज डायरेक्टली डबल बॉन्ड कार्बन लगा, ये विनाइल अल्कोहल है। तीसरा वाला है क्या? हाँ, तीसरा वाला भी है, देखो डबल बॉन्ड कार्बन, ये विनाइल है, इसके बाद जो एलाइल है, एलाइल को OH लगा हुआ है, तीसरा भी है। चौथा हम देख रहे हैं यहाँ भी एलाइल कार्बन को OH लगा, चौथा भी है। तो मतलब 1 3 4 कहाँ दिया? 1 3 4 ऑप्शन ए में दिया। विच द फॉलोइंग इज एलिफैटिक डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तो पहली बात तो एलिफैटिक है, फिर डाइहाइड्रिक है। तो कैटेकॉल और रेसोर्सिनॉल जो है बेसिकली OH दो OH तो उसमें रहता है डाइहाइड्रिक, परंतु बेंजीन पे रहता है ना। बेंजीन पे दो OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो अलग अलग पोजीशन के हिसाब से कैटेकॉल रेसोर्सिनॉल हम बोलते हैं, परंतु यहाँ एलिफैटिक बोला है। तो ग्लिसरॉल भी एलिफैटिक है, इथिलीन ग्लाइकॉल भी एलिफैटिक है। पर ग्लिसरॉल कैसा है? ग्लिसरॉल 3 कार्बन का है ना, OH, इसको ग्लिसरॉल बोलते हैं। और इसने डाइहाइड्रिक बोला है तो इथिलीन ग्लाइकॉल है, इथिलीन ग्लाइकॉल इज CH2OH। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एन एग्जाम्पल ऑफ ए कंपाउंड विथ फंक्शनल ग्रुप O, जिसके अंदर O फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, उसके एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है? एसिटिक एसिड CH3COH होता है। फंक्शनल ग्रुप O मतलब बेसिकली क्या हो गया? ईथर होता है ना। तो वैसे हमको देखिए ईथर कहाँ पे है? ये एसिड है, ये अल्कोहल है, ये दिख रहा है हमको ईथर। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, बिकॉज O फंक्शनल ग्रुप ईथर के अंदर ही होता है। इन विच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच टू sp2 कार्बन एटम। तो किसके अंदर sp2 कार्बन एटम को लगा हुआ है पूछा है। अब ये कार्बन कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ऑल सिंगल बॉन्ड्स है, ये भी ऑल सिंगल बॉन्ड्स है, ये भी ऑल सिंगल बॉन्ड्स है। यहाँ जो OH लगा है डायरेक्टली बेंजीन रिंग को लगा है, बेंजीन रिंग का हर एक कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? सी होगा। आइडेंटिफाई द सेकेंडरी अल्कोहल फ्रॉम द फॉलोइंग सेट। सेकेंडरी अल्कोहल मतलब सेकेंडरी कार्बन पे OH ग्रुप लगा है तो हम बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। तो देखते हैं कौन कौन से ऑप्शंस आपको दिए हैं। CH3 CH2 CHOH, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, बिकॉज इसका 2 कार्बन लगे हुए हैं, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। उसके अलावा और कौन सेकेंडरी है देखते हैं। ये 1 2 बार दिया है शायद ना, सेम ऑप्शन है बस। 2 क्या है? C2H5 थ्राइस कार्बन को OH लगा है, तो इस कार्बन को 3 कार्बन लगे, मतलब बेसिकली ये टर्शरी अल्कोहल है। और थर्ड नंबर बेंजीन को OH लगा है, मतलब ये अल्कोहल नहीं है, फिनॉल है, राइट, दिस इज फिनॉल। तो यहाँ पे इस कार्बन को OH लगा, ये कार्बन को 1 कार्बन 2 कार्बन लगे हुए, मतलब ये क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल है। तो पहला और चौथा, ये फोर्थ है ना, फर्स्ट और फोर्थ आंसर है। तो मतलब ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। द UPSC नेम ऑफ बिलो कंपाउंड इज, इसका UPSC नेम देख लेते हैं। कितने कार्बन का चेन है जी? देख लीजिए ध्यान से आप, 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन है। उसका मतलब इतना तो फिक्स है ना कि इसका जो वर्ड रूट है वो पेंट होगा। तो पहला ऑप्शन मैंने देखा यहाँ पे कि ब्यूट है, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। यहाँ पेंट है, यहाँ पेंट है, वेरी गुड, पर यहाँ प्रोप दिया है, ये भी आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज प्रिंसिपल चेन तो फिक्स है। प्रिंसिपल चेन 5 कार्बन का है, तो पेंट ही होना चाहिए। अब 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। अब यहाँ नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो हम देख रहे हैं सेकेंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ है, तो बेसिकली 2 4 डायॉल होगा। यहाँ भी 2 4 दिया है, यहाँ भी 2 4 दिया है। डिफरेंस मिथाइल का पोजीशन, मिथाइल कहाँ पे? सेकेंड पोजीशन पे ऑप्शन बी में दिया है।
ऑप्शन सी 4 दिया, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ब्यूटेन टू ऑल इज, ब्यूटेन टू ऑल मतलब 4 कार्बन, ब्यूटेन टू ऑल सेकंड कार्बन पे OH, ये क्या है सेकेंडरी अल्कोहल है, कार्बन को 2 कार्बन लगे हुए हैं, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। क्रेसॉल हैज़, तो बेसिकली क्रेसॉल क्या है, क्रेसॉल में क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH और उसको लगा होता है CH3। अब डिपेंडिंग ऑन कौन सा पोजीशन पे है उसको आप ऑर्थोक्रेसॉल, मेटाक्रेसॉल या पैराक्रेसॉल बोल सकती है, ऑर्थोक्रेसॉल है। तो इसमें क्या होता है, बेंजीन रिंग पे OH लगा है, इसको बोलते हैं फिनोलिक OH। बेंजीन रिंग पे OH तो क्या है, फिनोलिक OH होगा। विनाइल कार्बोनिल इज, देखो कार्बिनॉल क्या होता है, कार्बिनॉल इज CH3OH। तो जब बोले विनाइल कार्बोनिल, ये कार्बोनिल जो है C डबल बॉन्ड O वाला कार्बोनिल नहीं है, बिकॉज आप देख रहे हैं सारे ऑप्शंस यहाँ पे अल्कोहल से दिए हैं, तो ये नॉट अबाउट दैट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के बारे में यहाँ बात नहीं किया गया है। तो बेसिकली आपको देखना है कौन से अल्कोहल में विनाइल कार्बन, मतलब डबल कॉन कार्बन को C डबल बॉन्ड विनाइल कार्बन है, इसको क्या लगा हुआ होना चाहिए, कार्बिनॉल का मतलब होगा यहाँ पे CH2OH, यहाँ से एक H हटा दो, यहाँ पे H हटा के यहाँ पे विनाइल ग्रुप लगा दो, ये हो जाएगा विनाइल कार्बिनॉल। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, ये विनाइल ग्रुप है और ये कार्बिनॉल ग्रुप है, तो ये हो गया विनाइल कार्बोनेट। स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, द COC बॉन्ड एंगल इन ईथर इज अबाउट, देखो ईथर्स में जनरली जो है अगर हम बात करेंगे, you have 2 ROR and there are 2 लोन पेयर्स, राइट। इधर में इस प्रकार से होता है, 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर होगा। तो जनरल टेट्राहेड्रल एंगल, टेट्राहेड्रल एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स। टेट्राहेड्रल एंगल मतलब जब सबके सब यहाँ पे जो है बॉन्ड्स ही होंगे, लोन पेयर ये प्रेजेंट नहीं होगा, तो रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं। रेगुलर इतना होगा, अगर लोन पेयर है तो जनरली क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। लोन पेयर आने से बॉन्ड एंगल क्या होता है, घटता है। तो हमें आंसर क्या लगेगा, वी विल प्रेडिक्ट टू 105, ये लोन पेयर से एंगल घटता है और 2 लोन पेयर तो और घटेगा, 105 तक होना चाहिए। ऐसा ही होता है अगर अल्कोहल है ना, तो वैसा ही होता है, अल्कोहल में ROH होता है, ये बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल बॉन्ड में कम होता है, पर ईथर में ऐसा नहीं होता। ईथर में अगर NCERT पढ़ेंगे वहाँ पर ये बॉन्ड एंगल बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, ईथर के केस में क्या होता है, दोनों जो है बल्कि ग्रुप्स होते हैं RR, ये 2 बल्कि ग्रुप्स होने की वजह से बॉन्ड एंगल घटने की वजह से जनरली क्या है, ये लोन पेयर उसको रिपल करेगा, उसलिए बॉन्ड एंगल नज़दीक आ रहे हैं, बॉन्ड एंगल घटता है। परंतु इसमें 2 बल्कि ग्रुप होने की वजह से ये इनका आपस में रिपल्शन जो है ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द रिपल्शन ऑफ द लोन पेयर टू दैट ग्रुप। जितना लोन पेयर उसे रिपल करके अंदर की ओर भेज सकता है, उससे अधिक रिपल्शन उनके बीच में ही हो जाता है, जिसकी वजह से वो अंदर की ओर आने के बदले बाहर की ओर जाते हैं। इससे उनका बॉन्ड एंगल जो है स्लाइटली ग्रेटर देन द टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल हो जाता है। तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से थोड़ा सा ज़्यादा ही इनका बॉन्ड एंगल होता है, राइट। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, स्लाइटली होगा, इतना ज़्यादा नहीं, ये दोनों ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा है, 109 की तरह 190 और 180 की तरह बहुत ज़्यादा है, तो हम ऑप्शन सी टिक करेंगे उसके हिसाब से। नेक्स्ट है द COH बॉन्ड एंगल अल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल, वेयर द COC बॉन्ड एंगल ईथर इज स्लाइटली ग्रेटर। सेम क्वेश्चन बात कर रहे थे हम, या NCERT में एज इट इज उसका स्टेटमेंट दिया हुआ है, किसके वजह से, बिकॉज 2 R बल्कि ग्रुप से उनका रिपल्शन होगा। पहला ऑप्शन में दिया बिकॉज ऑफ रिपल्शन 2 बल्कि R ग्रुप्स, वही सही जवाब है। विच इज मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, इसके लिए बेस्ट रिएजेंट कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे एक अल्कीन ग्रुप है और एक अल्कोहल ग्रुप है। अल्कीन को कुछ नहीं हुआ, पर आप नंबर ऑफ़ कार्बन्स भी देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ही कार्बन है। उसका मतलब ये वाला CH3 को उड़ा दिया गया रिएक्शन के दौरान, ये CH3 उड़ गया और ये कार्बन का हो गया COH में कन्वर्ट हो गया, ये CH3 से रिएक्ट कर रहा है। तो समझना पड़ेगा रिएजेंट्स के बारे में। तो ये CH3 कौन उड़ाता है, तो यहाँ पे I2NaOH दिया है। ये I2NaOH जो है बेसिकली आयोडोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं इसको हम, जहाँ पे आप NaOH I2
या फिर NaOI का इस्तेमाल कर सकते हो। तो कौन से अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, यहाँ पे फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जिन अल्कोहल्स में जिस कार्बन के ऊपर OH ग्रुप लगा है ना, उस कार्बन को CH3 ग्रुप होना चाहिए। जिस कार्बन को OH लगा है उस कार्बन को CH3 ग्रुप होना चाहिए। या फिर इवन अल्डिहाइड्स भी ये टेस्ट देते हैं, अल्डिहाइड्स कीटोन जिनके पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप को एक CH3 लगा हुआ है, CH3 ग्रुप कंपलसरी चाहिए। आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है, आइडोफॉर्म तैयार होता है। आइडोफॉर्म में CHI3 यूरिन डालते हैं तो CHI3 येलो प्रिसिपिटेट होता है, वो तैयार होता है। ठीक है, उससे हम पहचानते हैं कि हाँ ये जो ग्रुप्स है इसके अंदर मिथाइल ग्रुप जो है प्रेजेंट है जस्ट बिसाइड जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो वेदर वो कार्बन पे OH और CH3 हो या C डबल बॉन्ड हो CH3 हो, या फिर इवन कार्बन को कोई हैलोजन हो और बाजू में CH3 हो, तब भी आइडोफॉर्म टेस्ट होता है। 3 केस में आइडोफॉर्म टेस्ट होता है। उसमें क्या होगा, जो भी मिथाइल ग्रुप है उसको ले लेता है और मिथाइल ग्रुप से बना लेता है आइडोफॉर्म, और फिर ये जो कार्बन है ना, जिस कार्बन से मिथाइल ग्रुप लिया उस कार्बन को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। एग्जैक्टली यहाँ पे वही हो रहा है, राइट। तो यहाँ का आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन ए नहीं हो सकता बिकॉज टॉलरेंस रिएजेंट इज़ यूज्ड फॉर, टॉलरेंस रिएजेंट कहाँ पे होता है, अगर टर्मिनल अल्काइन है तो टॉलरेंस टेस्ट देगा। या फिर अल्डिहाइड्स कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, अल्डिहाइड्स देते हैं कीटोन्स देते नहीं है, पर यहाँ पे तो वो सब चीज़ें है ही नहीं ना, वो आंसर नहीं है। और क्रोमाइल क्लोराइड जो है आप इटार्ट्स रिएक्शन में यूज़ करते हो फॉर टोल्यूइन को बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए। और अल्कलाइन KMnO4 अगर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो क्या होगा, अल्कीन के अंदर भी रिएक्शन हो जाएगा ना, पाई बॉन्ड टूटेगा, OH लग जाता, पर यहाँ पे अल्कीन कुछ भी नहीं हो रहा है, उसलिए वो भी आंसर नहीं है। तो ऑप्शन जो भी यहाँ पे I2NaO जिसका आंसर है। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स एक्सेप्ट इथीन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्कीन्स हमने किया है। अल्कीन का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इथीन को छोड़ के, दूसरा कोई भी हो, तो बेसिकली पूछ रहे हैं कैसा अल्कोहल बनेगा। प्राइमरी तो पॉसिबल नहीं, इथीन में क्या होता है, C डबल बॉन्ड से यहाँ पाई बॉन्ड उठेगा, OH लगेगा, ये हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। पर दूसरा कोई भी आप अल्कीन लो, मार्कोनिक ऑफ एडिशन फॉलो करेगा, राइट। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन जो है मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है। आप जानते हैं 3 टाइप का हाइड्रोलिसिस हम करते हैं। एसिडिक हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, मार्कोनिक ऑफ, और फिर ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में भी मार्कोनिक ऑफ, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनिक ऑफ। तो यहाँ पे एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन मार्कोनिक ऑफ होगा तो हमेशा जो है OH ग्रुप अंदर की ओर ही आएगा, बिकॉज मोर स्टेबल कार्बोकैटायन जो है सेकेंडरी बनेगा, प्राइमरी नहीं बनेगा। तो अंदर की ओर आएगा तो सेकेंडरी बन सकता है। या कभी कभी क्या होता है कि मॉलिक्यूल में ऐसा भी होता है, वो देखते हैं ना आजू बाजू, एसिड कैटालाइज्ड में क्या होता है, वो आजू बाजू भी देखता है। अगर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, ये सब हो जाता है, और टर्शरी कार्बन के ऊपर वो शिफ्ट हो जाता है। तो सेकेंडरी और टर्शरी पॉसिबल है इन बिटवीन द, है ना, चेन। एंड वाला कार्बन पर लग गया तो प्राइमरी बन जाएगा। तो एसिड कैटालाइज्ड में टर्शरी बन सकता है या सेकेंडरी बन सकता है, प्राइमरी नहीं बन सकता। तो ये आंसर प्राइमरी तो नहीं होगा, सेकेंडरी और टर्शरी होगा, राइट। 14 का आंसर क्या होगा, बी होगा। इथाइल अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बाय द रिएक्शन ऑफ, इथाइल अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बाय रिएक्शन। आपको चाहिए इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल कैसा है जी, ये प्राइमरी अल्कोहल है ना। हम जानते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर आप रिएक्शन करोगे फॉर्माल्डिहाइड को तो मिलता है, एक ही अल्डिहाइड है जो आपको प्राइमरी अल्कोहल देता है, वो है फॉर्माल्डिहाइड। दूसरा कोई भी अल्डिहाइड से आप रिएक्ट करोगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को तो आपको मिलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल्स। एंड अगर कीटोन्स रिएक्ट करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो मिलेंगे आपको टर्शरी अल्कोहल्स। तो वी नो ओनली दर इज only one aldehyde that can give you primary alcohol is this only, formaldehyde. Isopropyl alcohol is obtained by reacting with the following alkenes with conc H2SO4 followed by boiling with H2O. तो आपको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल चाहिए, तो ये हो गया प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, राइट। सेकेंड कार्बन पे हम लगा देंगे OH। तो किससे मिलेगा, इथीन में 2 ही कार्बन है। देखो जितने कार्बन का वो अल्कीन होगा उतने ही कार्बन का अल्कोहल आपको मिलेगा हाइड्रोलिसिस करने पे, 2 कार्बन से मिलने नहीं वाला है, राइट। प्रोपिलीन यहाँ पे 3 कार्बन है, तो प्रोपिलीन मतलब C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पाई बॉन्ड टूटेगा, यहाँ OH और यहाँ पे H जुड़ेगा, आपको ये आंसर मिल जाएगा, करेक्ट।
तो आंसर इज प्रोपिलीन। विच द फॉलोइंग रिएक्ट्स विथ NaOH टू गिव एन अल्कोहल, reacts with NaOH to give an alcohol। देखिए ये जो रिएक्शन है, जब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, अब अल्कीन्स तो NaOH से रिएक्ट करके अल्कोहल देते नहीं है। अल्कीन से अगर आपको अल्कोहल चाहिए तो आप हाइड्रोलिसिस जो 3 तरीके हैं वो आप करेंगे, पर NaOH से रिएक्शन नहीं होता, तो यह तो आंसर नहीं होगा। अब बचे ये 2 अल्डिहाइड से, एक इथेनॉल और मिथेनॉल, CH3CHO और एक है HCHO। ये दोनों भी NaOH से रिएक्ट कर सकते हैं। तो जब जो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स जिनके पास जो है अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है, किसको बोलते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन? C डबल बॉन्ड O कार्बन, वो जो कार्बन लगा होता है इसको बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन, और इसको लगा हुआ हाइड्रोजन को बोलते हैं हम अल्फ़ा हाइड्रोजन। फंक्शनल ग्रुप को लगा हुआ कार्बन अल्फ़ा कार्बन है, इसको लगा हुआ हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन। अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसमें होता है अल्डोल कंडेंसेशन, उसमें होता है अल्डोल कंडेंसेशन। जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है उसमें होता है कन्निज़ारो रिएक्शन, उसमें होता है कन्निज़ारो रिएक्शन। ये आप अल्डिहाइड्स कीटोन चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन आया है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये अल्फ़ा कार्बन है, अल्फ़ा हाइड्रोजन, इसमें अल्डोल कंडेंसेशन होगा, ठीक है। तो उससे अल्डोल कंडेंसेशन में सिर्फ अल्कोहल नहीं मिलता है, अल्डोल मिलता है। अल्डोल मीन्स अल्डिहाइड और OH दोनों भी रहेंगे उसमें। आपको प्रॉपर अल्कोहल चाहिए तो जब जिस कार्बन, इधर देखो यहाँ पे एक भी अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है, यही फंक्शनल ग्रुप है आपका, इसको अटैच कार्बन ही नहीं है, अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है ना उनका कन्निज़ारो होता है। कन्निज़ारो में क्या होता है, उसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो SCOH, इसका रिडक्शन हुआ तो CH3OH। ऑक्सीडेशन हुआ तो इसका एसिड बन जाएगा अल्डिहाइड का, रिडक्शन हुआ तो अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ से आपको अल्कोहल मिल जाता है, राइट। तो इसका आंसर मिथेनॉल होगा। डिटेल में आप अल्डिहाइड कीटोन्स में पढ़ेंगे इसके बारे में। कमर्शियली कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिड्यूस टू अल्कोहल्स बाय कन्वर्टिंग देम टू, इसे थियरिटिकल क्वेश्चन जहाँ पे आप NCERT में पढ़ेंगे, कमर्शियल इस तरह से होता है, वहाँ पे दिया हुआ है ईस्टर से। आंसर इसका ईस्टर है। बेसिकली इसमें करते क्या है, पहले हम एसिड को लेते हैं और उस एसिड को पहले ईस्टर में कन्वर्ट करते हैं। ईस्टर में कन्वर्ट करने के बाद उस ईस्टर के रिडक्शन से, है ना, H2PT या रिडक्शन करके फिर उससे हम अल्कोहल तैयार करते हैं। जैसे याद रखिए, द गैस इवॉल्व ऑन हीटिंग CH3MgBr इन मिथेनॉल। यस, सब देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम जानते हैं जब भी किसी से रिएक्ट करता है तो सबसे पहले क्या देखता है, उसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है कि नहीं। एक्टिव हाइड्रोजन है तो एक्टिव हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और मीथेन अल्केन बनाएगा, है ना। CH3 है तो मीथेन बनाएगा, पर कुछ भी हो सकता है वहाँ पे R, राइट। यू गेट अल्केन, RH फॉर्मेशन होता है। अगर वहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है जिससे रिएक्ट कर रहा है तो फिर वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा। पर हम देख रहे हैं अल्कोहल्स के अंदर एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। किसको बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन? जो SON या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को लगा हुआ हाइड्रोजन, उसको बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। तो ये एक्टिव हाइड्रोजन है, इसको ये CH3 लेगा और क्या बना देगा, CH4 बना देगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, मीथेन होगा। जैसे मार्श गैस, मीथेन इज ए मार्श गैस। अल्कोहल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट आर, अल्कोहल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट आर, प्रॉपर्टी जैसा है ना। तो जितना मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, पहली बात तो अल्कोहल्स के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से देर हाईली पोलर, तो पानी के अंदर इजीली सॉल्युबल अल्कोहल हो जाता है। और जैसे जैसे वेट उसका बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी घट जाएगी वेट के हिसाब से, ठीक है ना। तो अब वो लो मॉलिक्यूलर वेट वाला है तो फिर और आसान है, पानी में वेट भी कम है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, तो उसका सॉल्युबिलिटी इन वाटर जो है अच्छा होगा। तो हम जानते ही हैं दारू है ना पानी में मिक्स करते हैं। विच द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट का है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे फिनॉल है, फिर फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे NO2 है, फिनॉल के मेटा पोजीशन पे NO2 है, और फिनॉल के पैरा पोजीशन NO2। अब यहाँ पे ये तीनों केसेस में क्या हो रहा है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है।
इंट्रा नहीं हो रहा है मतलब इंटर हो रहा है। इंट्रा कैसे पहचानेंगे? इंट्रा होने के लिए क्या चाहिए? ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप चाहिए, और ऑर्थो पोजीशन पे ऐसा ग्रुप चाहिए जिसके अंदर एफ ओ एन तीनों से प्रेजेंट होना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगा बिकॉज यहाँ पे ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर ऑर्थो पोजीशन पे एफ ओ एन प्रेजेंट है तो यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इंट्रा हो रहा है। और अगर बाकी में इंट्रा पॉसिबल नहीं है बिकॉज वहाँ पे ऑर्थो पोजीशन कोई ग्रुप नहीं है। इंट्रा जहाँ पे नहीं होता है वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? इंटर होता है। और हम जानते हैं कि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और जितना अधिक इंटर मॉलिक्यूलर होगा उतना हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अगर किसी के अंदर इंट्रा मॉलिक्यूलर आ गया तो उसको बॉइलिंग पॉइंट के बाय डिफ़ॉल्ट कम हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि इंट्रा है कि इंटर है। इंटर है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इंटर में ज़्यादा होगा। तो ऑर्थो में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, वही इस क्वेश्चन का उद्देश्य है। 22 क्वेश्चन तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये हमने मतलब डायरेक्ट रिएक्शन ही जहाँ पे एरेशन ऑफ क्यूमीन हम करते हैं, जैसे क्यूमीन है ना, क्यूमीन का हम एरेशन करते हैं तो यहाँ पे COOH बन जाता है। उसके बाद क्या होता है आपका ये CH3 यहाँ से निकल जाएगा और आपको एसीटोन मिलेगा। डायरेक्ट रिएक्शन आपका NCERT का। और OH जो है बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगा तो एक फिनॉल और एस्टोन आपको यहाँ पे मिलता है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये ऑप्शन सी आंसर है। 23 यहाँ पे क्या हो रहा है? PCC आप ऐड कर रहे हो 23 क्वेश्चन के अंदर। तो PCC ऐड करने पे क्या होगा? ये सेकेंडरी अल्कोहल है और ये टर्शियरी अल्कोहल है। तो PCC माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सेकेंडरी अल्कोहल को बनाता है वो कीटोन, टर्शरी अल्कोहल का एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे एक ए के बेसिकली ए इज़ दिस पर्टिकुलर थिंग जहाँ पे अल्कीन भी है कीटोन भी है। अगर आप यहाँ पे करेंगे ब्रोमीन वाटर टेस्ट, तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट किसके लिए होता है? टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन होता है। वो अल्कीन और अल्काइन से रिएक्शन देता है और यहाँ आप देख रहे हो यहाँ पे अल्कीन प्रेजेंट है तो यहाँ पे ये टेस्ट हो सकता है। पर आगे भी देख लेते हैं टॉलरेंस टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट जो है अल्डिहाइड्स में होता है, टर्मिनल अल्काइंस के अंदर होता है या फिर फॉर्मिक एसिड में होता है, पर तीनों कोई भी यहाँ पे नहीं है तो ये टेस्ट यहाँ पे हो नहीं सकता, है ना। तो उसके बाद देखिए लुकास टेस्ट है और विक्टर मेयर टेस्ट है। तो दोनों भी जो है वो लुकास टेस्ट हो विक्टर मेयर टेस्ट, दोनों भी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लुकास टेस्ट की बात करें तो लुकास टेस्ट में क्या होता है? टर्शरी अल्कोहल्स तुरंत टर्बिडिटी प्रोड्यूस करते हैं एंड सेकेंडरी जो है थोड़ा टाइम लगाता है, 20-30 मिनट लग जाएगा। प्राइमरी के लिए कुछ साल लग जाएंगे, बहुत टाइम लगता है रिएक्शन होने के लिए, उससे हम पहचान लेते हैं कौन है। और विक्टर मेयर टेस्ट में क्या होता है? अगर मान लीजिए आपका प्राइमरी अल्कोहल है तो अलग अलग रंग देता है। अगर वो प्राइमरी अल्कोहल है तो फिर आपको लाल रंग दे देगा, तो आप समझ जाएंगे प्राइमरी है। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो आपको वहाँ पे ब्लू कलर मिल जाएगा। अगर टर्शरी अल्कोहल है तो कोई कलर ही उसको मिलता नहीं है। तो इस तरह ये दोनों भी टेस्ट जो है अल्कोहल्स के लिए यूज़ होते हैं, पर यहाँ तो अल्कोहल है नहीं, तो फिर आंसर क्या होगा? ब्रोमीन वाटर टेस्ट। फिनॉल डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली ड्यू टू। तो फिनॉल्स में क्या होता है जी, क्यों वो रिएक्शन नहीं होता? क्योंकि आप जानते हैं फिनॉल में डबल बॉन्ड रेजोनेंस होगा। फिनॉल के अंदर क्या हो जाएगा? रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस होने की वजह से कार्बन और OH के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। जैसा हमने एरल हैलाइड्स के लिए पढ़ा था वैसा ही, है ना। देयर इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हियर, है ना। सिमिलर थिंग वी स्टडी फॉर एरल हैलाइड्स आल्सो। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन में दिया है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, 24 का बी। अल्कोहल है उसमें NaBr डाला है और एसिडिक मीडियम। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एंड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल है, राइट। तो आप देख रहे हैं कि दिस अल्कोहल इज ए प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल प्राइमरी है तो किस फेवर करेगा? वो SN2 को फेवर करेगा। टर्शरी है तो SN1 को फेवर करेगा। तो जैसे मैंने प्राइमरी है तो SN2 आंसर होना चाहिए, तो ऑप्शन ए और सी मैंने कैंसिल कर दिया। ए और सी हो नहीं सकते, बचा बी और डी, ठीक है ना। अब देखो दो ऑप्शन, अगर मैं इधर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करता हूँ कार्बन के ऊपर तो फिर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, और ये प्लस चार्ज जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो सकता है और OH यहाँ लग सकता है, सॉरी Br माइनस जो है यहाँ पे लग सकता है, प्रोडक्ट ये बन सकता था। परंतु क्या हम बोल रहे हैं कि SN2 मैकेनिज्म से होने वाला, तो SN2 से होगा तो देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बो
कैटाइन, वो वन स्टेप मैकेनिज्म होता है। तो वन स्टेप मैकेनिज्म में क्या होगा, OH माइनस जाएगा, Br माइनस यहाँ पे आएगा, कोई भी रीअरेंजमेंट यहाँ पे नहीं होगा, तो डायरेक्टली आपको आंसर ऑप्शन बी मिलेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज़ द मोस्ट एसिडिक नेचर, सबसे अधिक एसिडिक नेचर इसमें से किसका है। तो ये देखिए, ये क्या है, अल्कोहलिक OH है, कार्बन पे OH लगा ना, बेंजीन पे OH लगाया तो इसको बोलते हैं फिनॉलिक OH। ये अल्कोहलिक OH है, ये फिनॉलिक OH है, ये भी अल्कोहलिक OH है, ये भी अल्कोहलिक OH है, ये भी अल्कोहलिक OH है, इट्स नॉट फिनॉलिक। तो वी नो दैट फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स, दैट्स ऑल। तो आंसर क्या है, बी। देखिए याद रखिए, फिनॉलिक OH मोर एसिडिक होता है, उसके बाद होता है इनॉलिक OH, उसके बाद होता है अल्कोहलिक OH, जब भी आएगा याद रखिए इस बात को। मुझे द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज टू प्रिपेयर मिथाइल इथाइल कीटोन, किसके अंदर मिथाइल इथाइल कीटोन बन सकता है। सो मिथाइल इथाइल कीटोन मतलब क्या, एक साइड है मिथाइल ग्रुप है, एक साइड पे इथाइल ग्रुप है, और कीटोन मतलब C डबल बॉन्ड O, ये हुआ मिथाइल इथाइल कीटोन। तो 4 कार्बन्स आपको चाहिए, तो 4 कार्बन कंपाउंड होना चाहिए। तो पहले देख लो 4 कौन पे, पहले ऑप्शन में 3 कार्बन लिखा, 3 कार्बन है, ये आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। और बीच वाले कार्बन को डबल बॉन्ड O लगाया, मतलब सिंपली आप समझ सकते हो सेकेंडरी अल्कोहल ही होना चाहिए, है ना। जब प्राइमरी अल्कोहल होता है तो उससे अल्डिहाइड्स मिलते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन्स मिलते हैं, और जिस कार्बन पे OH है वही कार्बन जो है C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट होता है। बेसिकली ये आपका आंसर होना चाहिए, इससे ये बन सकता है। ये क्या है, 2 ब्यूटेनॉल, है ना, 1 ब्यूटेनॉल तो होगा, 1 ब्यूटेनॉल होता तो एंड कार्बन पे OH होता तो फिर अल्डिहाइड बनता, ब्यूटेनॉल होता, राइट। एंड फोर्थ वाला क्या, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्ट टर्शरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन से क्या बोलता है, अल्कीन बनता है। द कंपाउंड विच रिएक्ट्स फास्टेस्ट विद ल्यूकास रिएजेंट एट रूम टेम्परेचर इज, तो ल्यूकास रिएजेंट इज टेस्ट फॉर प्राइमरी सेकेंड टर्शरी। अब फास्टेस्ट बोला हमने, क्या बोला, ऑर्डर इज लाइक दिस, फास्टेस्ट मतलब टर्शरी अल्कोहल चाहिए आपको, बस देखिए टर्शरी अल्कोहल कौन सा है। ब्यूटेन 1 ऑल ये प्राइमरी है, 2 ऑल ये सेकेंडरी है, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, देखो प्रोपेन 1 ऑल मतलब ऐसा, और 2 मिथाइल मतलब यहाँ कार्बन है, तो ये जिस कार्बन को OH लगा उसी हिसाब से हम तय करेंगे ना। यहाँ भले टर्शरी है पर ये कार्बन तो प्राइमरी है ना, तो हम बोलेंगे ये प्राइमरी अल्कोहल है। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल सेकेंड कार्बन, तो ये जिस कार्बन पे OH लगा ये टर्शरी कार्बन है, तो ये टर्शरी है, तो टर्शरी विल बी फास्टर। When phenol is treated with excess bromine water it gives, when phenol is treated with excess bromine water it gives, तो हम यहाँ 2 रिएक्शन है, we know it, फिनॉल विथ ब्रोमीन वाटर हमें क्या मिलता है, रिएक्शन Br। अगर हम ब्रोमीन विथ CH2 करते कार्बन डाइसल्फाइड तो क्या मिलता, एक ऑर्थो एक पैरा मिलता, पर यहाँ पे तीनों जब ब्रोमीन आ जाता है तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल मिलता है, विच इज़ ए वाइट प्रेसिपिटेट। कंपाउंड X is acidic and it is soluble in NaOH solution, okay, but insoluble in NaHCO3 solution. Compound X also gives violet color with neutral FeCl3 solution. The compound X is, देखो जैसे उसने ये बोला कि वो इट गिव्स ए वायलेट कलर विथ FeCl3 सॉल्यूशन, तभी मेरे दिमाग में बात क्लिक हो गया, इट शुड बी ए फिनॉल, बिकॉज FeCl3 का जो टेस्ट है वो अल्कोहल्स और फिनॉल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अल्कोहल्स जो है FeCl3 से टेस्ट नहीं देते हैं, अल्कोहल्स टेस्ट नहीं देते हैं, और फिनॉल्स जब FeCl3 आप डालते हो दे गिव अ वायलेट कलर। तो ऐसा कुछ है ना कंपाउंड उनका बनता है फिनॉल के साथ, अभी Fe3+ होता है ना, तो Fe ये कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कहाँ पे फिनॉल है, ये अल्कोहल है, देखो इस कार्बन को OH लगा हुआ है, ये भी अल्कोहल है एलिफेटिक, ये भी अल्कोहल है, एक ही फिनॉल दिया है, ऑप्शन बी इज द आंसर। ईथर अल्कोहल एग्जिबिट्स एसिडिक कैरेक्टर ऑन रिएक्टिंग इट विथ, अब अल्कोहल एसिडिक कैरेक्टर कब दिखाता है, कोई भी अल्कोहल हो उसमें कोई मेटल डाल दो तो बना देंगे RONA, या फिर उस अल्कोहल को रिएक्ट करो कोई बेस के साथ तो बनाएंगे RONA, है ना, जहाँ पे H+ को लूज़ करने का मौका मिलता है और मेटल से वो रिएक्ट करता है। उसका मतलब ऑप्शन में या तो मेटल होना चाहिए फिर मेटल का कोई बेस होना चाहिए, तो हमने देखा ऑप्शन में
पी दिया है, हमने टिक मार दिया। बाकी तीनों आप ध्यान दो, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिडिक मीडियम है। अब किसी को अगर एसिडिक बिहेवियर दिखाना है तो उसे रिएक्ट बेस से करना चाहिए, ना कि एसिड से, करेक्ट। फिनॉल व्हेन फर्स्ट reacts with concentrated sulfuric acid and then with concentrated nitric acid it gives. So तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, तो पहले कॉन्क H2SO4 जब रिएक्शन करते हैं तो 2,4 प्रोडक्ट आपको मिलता है। बाद में जब कॉन्क HNO से हम रिएक्शन करते हैं, कॉन्क HNO के साथ आपको NO2 जैसे पिक्रिक एसिड आपको मिलता है, टू गेट पिक्रिक एसिड। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे कंट्रोवर्सी भी देखो, यहाँ पे क्या है, इस शीट का जो अगर आप आंसर शीट या सोल्यूशन देखेंगे तो बहुत जगह पे सोल्यूशंस का ऐसा दिया है कि इसका जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, उसका भी लॉजिक ऐसा है कि जब कॉन्क से हम रिएक्ट करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस ऑर्थो सल्फोनिक फिनॉल हमको मिलता है, और तो उसके बाद फिर NO2 आता है, वो भी लॉजिक सही है। परंतु यहाँ पर अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी के अंदर क्लियरली मेंशन स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि पहले हम कॉन्क H2SO4 से रिएक्शन करते हैं फॉलोड बाय नाइट्रिक एसिड, तो हमको मिलता है पिक्रिक एसिड, तो हम एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे, तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, हाँ ये क्या टर्शरी अल्कोहल है, कैन नॉट बी प्रिपेयर, किससे नहीं बनेगा, ये टर्शरी अल्कोहल है, किससे नहीं बन सकता है। अब देखिए ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो हम जानते हैं ग्रिग्नार्ड विथ फॉर्माल्डिहाइड देता है प्राइमरी, विथ अदर एल्डिहाइड्स गिव सेकेंडरी, विथ कीटोन्स गिव टर्शरी। ये कीटोन है, टर्शरी पॉसिबल, हमको पता है, जस्ट चेक कर रहे हैं, ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है, पर ये जो है ये अल्डिहाइड है, फॉर्माल्डिहाइड है, एंड वी नो दैट विथ फॉर्माल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल गिव ओनली प्राइमरी अल्कोहल, फिर टर्शरी है, तो कैन नॉट बी प्रिपेयर बोला, इससे हम प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी आंसर है। प्रोपीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू 1 प्रोपेनॉल बाय ऑक्सीडेशन, इंडिकेट विच ऑफ, कौन सा इसमें सही है हमको देखना है। तो 1 प्रोपेनॉल अगर आपको मिल रहा है उसका मतलब क्या, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो रहा है। एंटी मार्कोनिकॉफ कौन देता है, हम जानते हैं 3 लोग हैं भैया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस आप जब करते हो तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, मार्कोनिकॉफ होता है। ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन में क्या होता है, मार्कोनिकॉफ होता है। परंतु जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वहाँ पे क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज B2H6 H2O2, जहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा OH का, आपको ये मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, CH डबल बॉन्ड CHO, ये CHO क्या हो गया, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। अब बोल रहा है X कैन बी, इनमें से X क्या क्या हो सकता है। बेसिकली हमको अल्डिहाइड को अल्कोहल बनाना है, पर डबल बॉन्ड इफेक्ट नहीं हुआ है, डबल बॉन्ड जैसा था वैसा ही है। डबल बॉन्ड को बिना कोई इफेक्ट किए हमको केयरफुली अल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो क्या पॉसिबिलिटी है देखते हैं। पहला क्या है, N2 निकल, वह N2 निकल नहीं होगा, H2 निकल होगा, दिस मस्ट बी H2 निकल। H2 निकल डालेंगे तो क्या होगा, डबल बॉन्ड भी टूट जाएगा और अल्डिहाइड भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए, दोनों भी होगा। पर हमको डबल बॉन्ड तोड़ना, पाई बॉन्ड तोड़ना नहीं है। NaBH4 डालेंगे तो NaBH4 डबल बॉन्ड पे कोई काम नहीं करता है, पर अल्डिहाइड को अल्कोहल बना सकता है, यही हमारा आंसर है। आगे बढ़े, अगर K2Cr2O7 डालेंगे तो वो डबल बॉन्ड को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, आप जानते हैं, और CH को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, पर हम चाहते हैं डबल बॉन्ड का इफेक्ट ना हो, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, बिकॉज NaBH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये जो है डबल बॉन्ड का इफेक्ट नहीं करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, फिनॉल में जिंक डस्ट डालेंगे तो क्या होगा, बेंजीन बन जाएगा। बेंजीन का फिर ये क्या है, फ्रीडल-क्राफ्ट सर्कुलेशन रिएक्शन है, तो टोलवीन बन जाएगा। टोलवीन में अल्कलाइन KMnO4 डालेंगे तो आपको बेंजोइक एसिड मिलेगा। याद रखिए, यहाँ पे CH3 हो या C2H5 हो या CH2CH2CH3 हो, कोई भी अल्काइल ग्रुप क्यों ना हो, अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट बेंजोइक एसिड ही बनेगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट OH ग्रुप्स इज, तो देख लेते हैं। 4 OH ग्रुप यहाँ पे दिए हैं, पहले हम क्लासिफाई करते हैं, ये अल्कोहलिक है, फिनॉलिक है, इनॉलिक है। तो ये कैसा है, ये फिनॉलिक है, ये अल्कोहलिक है, और डबल बॉन्ड कार्बन को लगा, ये इनॉलिक है, ये भी इनॉलिक है। ये तो हम जानते हैं फिनॉलिक मोस्ट है, उसके बाद इनॉलिक, उसके बाद
अल्कोहलिक है ना, पी। तो पी इज़ द हाईएस्ट, मतलब वन हाईएस्ट है, तो कहाँ कहाँ वन हाईएस्ट, 3 जगह दिया, तो एक कैंसिल कर देते हैं। और सबसे लोएस्ट कौन है, ए लोएस्ट है, ए मतलब 2 नंबर, 2 नंबर लोएस्ट 2 जगह दिया है, यहाँ पे नहीं दिया है, इसको भी हम कैंसिल करते हैं। अब टक्कर बेसिकली 3 और 4 के बीच में है, मतलब इन दोनों इनॉलिक OH में टक्कर है। तो जब ऐसी टक्कर है तो हम देखते हैं भी ये कौन सा ऑक्सीजन आसानी से हाइड्रोजन को लूज़ कर सकता है। जो ऑक्सीजन अधिक भूखा होगा वो जल्दी लूज़ करेगा। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं भैया इंडक्टिव इफेक्ट वाला फंडा, लड्डू कॉन्सेप्ट। अगर ये कार्बन को हम लेते हैं, इस कार्बन को डायरेक्टली अटैच कार्बन जो है कितने लड्डू देंगे, 4 लड्डू देगा, ये 4 देगा, ये भी 4 देगा, यहाँ से मिलेगा 3, यहाँ से मिलेगा 2, यहाँ से मिलेगा 1, कुल मिला के 4 4 8 10 11। इस कार्बन को 11 लड्डूस मिलेंगे। अगर मैं इस कार्बन की बात करता हूँ तो यहाँ से मिलेंगे उसको 4, यहाँ से मिलेंगे 3, यहाँ से 2, यहाँ से 4 3 2 1 जाएगा ऐसे। तो आप देखेंगे तो यहीं पे 8 हो गए, 8 10 12 है ना। इसके बाद फिर 3 3 और भी है, तो लॉट ऑफ लड्डूस इस कार्बन को मिल रहे हैं। तो ये कार्बन इसको भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन खिलाएगा पिलाएगा, उसको उतना भूख लगेगा नहीं, पर इस वाले ऑक्सीजन को बहुत भूख लगने वाला है, जल्दी से वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खा लेगा और हाइड्रोजन को लूज़ कर देगा, इसलिए मोर एसिडिक है। तो नेक्स्ट नंबर कौन आना चाहिए, अगर 1 हाईएस्ट है उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, 1 4 3 2, एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द अल्कोहल डज नॉट गिव ए स्टेबल कंपाउंड ऑन डिहाइड्रेशन इज, डज नॉट गिव स्टेबल कंपाउंड। ये पहला है इथाइल अल्कोहल, दूसरा है मिथाइल अल्कोहल। अब सोचो ना, इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, एक जगह से कार्बन में से आप क्या बोल दो हाइड्रोजन निकालो, एक जगह से OH निकालो, मतलब 3 जगह पे यहाँ पे हमारे सिलेबस क्या करते हैं, वी डू बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये तीनों जगह बीटा कार्बन है, बीटा एलिमिनेशन पर मिथाइल अल्कोहल में CH3OH में यहाँ बीटा कार्बन ही नहीं है, तो बीटा अल्कोहल ही बने कैसा। तो बीटा एलिमिनेशन यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो सेम ही कार्बन से OH निकालना पड़ेगा, H भी निकालना पड़ेगा। और यहाँ से अगर OH और H आपने हटा दिया तो बचेगा आपको CH2, बेसिकली इट्स ए कार्बीन। एंड कार्बीन में आप देखेंगे तो कार्बन का जो है 1 2 3 4 5 6 सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, उसका मतलब ये लेस देन ऑक्टेट है, उसका मतलब ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी है। A compound the formula C4H10O reacts with sodium and undergoes oxidation to give a carbonyl compound which does not reduce टॉलरेंस रिएजेंट। एक कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है जो टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता है, टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता है। पहली बात बोला कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है, ऐसे बोला। तो द ओरिजिनल कंपाउंड इस, तो ओरिजिनल कंपाउंड ऐसा क्या होगा, पहली बात उसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें कार्बोनिल कंपाउंड मतलब क्या, अल्डिहाइड से कीटोन्स मिलना चाहिए। देखते हैं ईथर को ऑक्सीडाइज करने मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। एन ब्यूटाइल अल्कोहल, इसका मतलब स्ट्रेट चेन है, OH मिला। इस ऑक्सीडाइज में क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल्स विल गिव यू अल्डिहाइड्स, पर अल्डिहाइड्स से टॉलरेंस रिएक्ट करते हैं टॉलरेंस एजेंट से, डज नॉट रिड्यूस बोला है, डज नॉट रिड्यूस मतलब कीटोन होना चाहिए, करेक्ट। यहाँ अल्डिहाइड मिलेगा, मतलब यह आंसर आपका नहीं है। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, तो आइसोब्यूटाइल, दिस इज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ये भी कैसा है, प्राइमरी कार्बन है, तो प्राइमरी है तो ये भी अल्डिहाइड ही देगा, ये भी आंसर नहीं है। सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, सेक मतलब सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, दिस इज सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन को OH हम लगा देंगे तो यहाँ फिर कीटोन बनेगा, और वही अपना आंसर जो टॉलरेंस इनको रिएक्ट नहीं करता है, तो ऑप्शन डी आंसर है। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन CH3CH2OH P+I2 गिव्स AMG ईथर, ओके। तो सबसे पहले क्या होगा, OH जाएगा और आयोडीन जुड़ जाएगा तो आपको मिलेगा CH3CH2I, फिर आप Mg से रिएक्ट करेंगे तो Mg ईथर से तो बन जाएगा ग्नाड रिएजेंट CH3CH2MgI, उसके बाद फॉर्माल्डिहाइड फॉलोड बाय H2O, तो H2O किसके लिए है, मान लो H2O बेसिकली आप ग्रेडिएंट और H2O है और आप फॉर्माल्डिहाइड से रिएक्ट कर रहे हो, तो फॉर्माल्डिहाइड गिव्स विद ग्रेडिएंट के प्राइमरी
अल्कोहल, तो आपको प्राइमरी अल्कोहल कौन सा अल्कोहल मिलेगा? कार्बन का डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, O- और C+। और मैंने आपको बताया जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस आता है तो बेसिकली इट्स R- और H+। आपको देखना R- यहाँ पे क्या है, CH3CH2- और H+। तो ये आप यहाँ पे जोड़ देंगे CH3CH2 और एक यहाँ पे CH2, O के ऊपर आएगा H, तो आपको मिलेगा CH3CH2CH2OH, मतलब प्रोपेनॉल। तो एन प्रोपाइल अल्कोहल आपका आंसर है। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये कॉन्क H2SO4 का रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो OH- जाएगा, तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा। एंड एलिमिनेशन रिएक्शन कार्बोकैटायन फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे शिफ्ट होने की संभावना है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे अधिक स्टेबल कार्बोकैटायन यहाँ फॉर्मेशन होने की संभावना है। तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन का प्लस चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन तो हमारे पास है नहीं शिफ्ट करने के लिए, क्या करेंगे हम मिथाइल शिफ्ट करेंगे, तो मिथाइल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सी इस तरह बन जाएगा, ये प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया। अभी उस पर अटैक हम करेंगे। तो अल्कीन बनाना है, यहाँ प्लस बना तो डबल बॉन्ड आएगा, इधर डबल बॉन्ड, डिस्काउंट प्रोडक्ट आपको मिलेगा। हाँ दिया, ऑप्शन बी में दिया है। इस रिएक्शन में देखिए जो ईस्टर है कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एसिड का अल्कोहल बन रहा है। आप NaBH4 यूज़ करेंगे, किसी ये कुछ नहीं होगा। B2H6 जो है ये रिएक्ट करता है, एसिड बनाता है अल्कोहल, पर इसे कुछ नहीं करता है, तो आंसर यही है। आगे बढ़े तो LH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एसिड को भी रिएक्शन देगा और ईस्टर को भी रिएक्शन देगा। रेड फॉस्फेट अच्छा है, ये भी दोनों से रिएक्ट करेगा, पर हम चाहते हैं कि ईस्टर से रिएक्शन ना हो, सिर्फ एसिड से हो, तो आंसर सी है। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। मेजर प्रोडक्ट इस, तो OH यहाँ पे है, दोनों जगह सिमेट्रिकल है। देखिए यहाँ से OH माइनस जाएगा, यहाँ बनेगा प्लस चार्ज, राइट। तो अगर हम इस प्लस चार्ज को, दोनों जगह सिमेट्रिक है, अगर हम बाजू वाले कार्बन में शिफ्ट करते हैं, अगर हम शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ का मिथाइल ग्रुप यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। ये प्लस चार्ज अगर यहाँ शिफ्ट करे, यहाँ से मिथाइल ग्रुप शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से हम मिथाइल ग्रुप शिफ्ट कर देते हैं, तो ये मिथाइल ग्रुप यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और इसके पास चला गया प्लस चार्ज। अब ये प्लस के ऊपर आपको करना है डिहाइड्रेशन, तो यहाँ से हम डिहाइड्रेशन करेंगे। तो इधर एक बीटा कार्बन है, यहाँ पे एक बीटा कार्बन है, पर इस बीटा कार्बन पे सारा कार्बन ही है, हाइड्रोजन तो है ही निकालने के लिए, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा। करेक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, इसका आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे।